नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा काशीपुर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 2026 बजट पर चर्चा गोष्ठी का हुआ आयोजन। काशीपुर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश में चल रहे 2026 बजट पर चर्चा विषय पर एक संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वंदना गायन से शुरू हुई। इस दौरान कॉलेज के डायरेक्टर महेश सिंह चौहान और चेयरमैन गोपाल सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि का शॉल और बुके देकर स्वागत किया। गोष्ठी में भाजपा युवा मोर्चा ने छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही 2026 के बजट को हर क्षेत्र के विकास और जनहित में उपयोगी बताया। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मोदी जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा, तो मैं इसका स्वागत भी करता हूं और कुछ इसमें सुधार भी चाहता हूं। इसमें जो बेसिक सबसे जो बड़ी चीज़ है, अगर हम किसी देश को, प्रदेश को, अगर किसी समाज को हम सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी हमें शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। तो शिक्षा में जो इनका बजट है वो सबसे कम है, और उसके बाद स्वास्थ्य पर जो बजट होना चाहिए वो भी कम है। अगर किसी प्रदेश को, देश को हमें उत्थान करना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सब चीज़ दीजिए आप। बाकी चीज़ों को आप दे रहे हैं, आपके पास अतिरिक्त धन है, आप दीजिए, आपका स्वागत है। हमारे प्रदेश में किसी भी युवा को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है आज की तारीख में। जनरल हो, ओबीसी हो, एससी को भी कम स्कॉलरशिप मिल रही है। आप बगल के प्रदेश में, आप यूपी में चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ 100% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि हमारी उत्तराखंड सरकार भी अन्य प्रदेशों की भांति बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे, खेल कूद पर ध्यान दे और उनकी शिक्षा पर ध्यान दे, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार। मैं चेयरमैन सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से, जो आज हमारे यहाँ बजट पर चर्चा का प्रोग्राम हुआ है, मैं सभी जो हमारे बीजेपी कार्यकर्ता जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो प्रोग्राम कराने के लिए आए हुए हैं, मैं सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बजट पर चर्चा में जो हमारे छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे, उन्होंने भी बजट में चर्चा काफ़ी वक्ता बोले और उन्होंने जो भी बजट पास हुआ है उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया। बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना और अच्छा बजट है, और इससे काफ़ी हमारा देश प्रदेश उन्नति की तरफ जाएगा, आगे बढ़ेगा। मैं सभी को, जो बाहर से हमारे अतिथिगण आए हैं, छात्र छात्राएं हैं, अभिभावक हैं, सभी का पुनः हृदय से आभार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आइए नजर डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। काशीपुर नगर निगम के 1 साल में ऐतिहासिक विकास, महापौर दीपक बाली ने गिनाई उपलब्धियां। सुल्तानपुर पट्टी रोड पर 46 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात कारणों से हुई मौत। काशीपुर में चैत्र नवरात्रि पर ऐतिहासिक चैती मेला 19 मार्च से होगा शुरू। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली ने आज अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया है। महापौर ने नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में काशीपुर में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएं पूरी हुई है। इस दौरान आगामी योजनाओं को लेकर महापौर ने बताया कि शहर के 8 चौराहों के सौंदर्यीकरण, हाईटेक मार्केट, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, गिरताल झील परियोजना और डॉग शेल्टर जैसी योजनाओं का ऐलान किया। महापौर ने काशीपुर के नागरिकों से स्वच्छता और जन भागीदारी की अपील की है और विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में काशीपुर उत्तराखंड के सबसे स्वच्छ और विकसित शहर में से अपनी पहचान बनाएगा।
सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि वासियों को और काशीपुर के समस्त विधानसभा क्षेत्र को और मेरे वार्ड के वासियों को, काशीपुर निगम को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम खूब बढ़ चढ़कर इसे ऐतिहासिक रूप में मनाएंगे और अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, अपने वार्ड को आगे ले जाएंगे, काशीपुर को आगे ले जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही तरक्की करते रहें, हमारा शहर काशीपुर तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारा राष्ट्र तरक्की करे। जय हिंद। 77वें गणतंत्र दिवस की मैं डॉक्टर दीपिका गुड़िया अत्रे समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों का जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई और उन सरहद पर खड़े हमारे वीर सैनिकों को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि जिनकी वजह से हम सब यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत निश्चिंत होकर जीवन बिताते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश में इसी प्रकार से समृद्धि, शांति, अमन, चैन, भाईचारा बना रहे और इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को एक बार फिर अपनी बधाई देती हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी 2026 हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सभी के जीवन में समृद्धि आए और सब सुख शांति से वह पूरा समय बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की एक बार सभी को पुनः शुभकामनाएं। सुल्तानपुर पट्टी रोड पर एक 46 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। मृतक की पहचान सुभाष पुत्र मंगत सिंह निवासी मेरठ के रूप में हुई है। सुभाष जो कि काशीपुर क्षेत्र में ड्राइवरी का काम करता था, इस घटना के समय एक ढाबे पर रुका हुआ था। सूत्रों के अनुसार किसी ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी कि एक व्यक्ति ढाबे पर बेहोश पड़ा है। जानकारी मिलने के बाद 108 एम्बुलेंस द्वारा उसे काशीपुर के LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार सुभाष अपने काम के सिलसिले में सुल्तानपुर पट्टी रोड पर आया था। वही मृत्यु के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, तो वही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। हैंड ओवर ये मोबाइल और इसके सामान देके नहीं हैंड ओवर कर देते हैं। प्रकाश चंद जोशी उमाओं स्वीट परिवार की ओर से आप सभी को, क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूं। आइए हम सब मिलकर एक विकसित भारत का संकल्प लें। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं बधाइयाँ देते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं मयंक मेहता, नगर निगम पार्षद काशीपुर। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें हमारे संविधान, समानता, अधिकार और कर्तव्यों की याद दिलाता है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, सशक्त, एक जागरूक भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार सदैव आपकी सेवा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष UKD काशीपुर। आप सभी क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब एक संकल्प लें, हमारा भारत सुदृढ़, मजबूत और विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद। मेरा सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर एंड वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी क्षेत्रवासियों को और उत्तराखंड के सभी निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग एकता में रहें, हमारे देश में एकता का परचम लहराए, हमारे देश का परचम लहराए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर में इस साल भी चैत्र नवरात्रि के अवसर पर काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी का ऐतिहासिक चैती मेला 19 मार्च से शुरू होने वाला है। यह मेला हर साल की तरह मंदिर के मुख्य पंडा परिवार द्वारा आयोजित किया जाता है। आपको बता दें, पंडा परिवार के मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री ने बताया कि इस बार भी नवरात्रि के पहले दिन से पवित्र डोला यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि मेले की तैयारी के लिए जल्द ही एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें दुकानों, झूलों, पार्किंग और सफाई व्यवस्था से संबंधित टेंडर प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। इस मेले में लाखों श्रद्धालु जुटने की उम्मीद है और प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की है। काशीपुर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागलाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।